17.5 करोड़ की लागत से बना सरयू नदी पर पुल अधूरा, अप्रोच न बनने से स्थानीय खतरे में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चितबड़ा गांव में 2 साल पहले सेतु निगम ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सरयू नदी पर एक पुल बनाया था, लेकिन अब तक उसका अप्रोच मार्ग पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से स्थानीय लोग, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे, व्यापारी, बुजुर्ग महिलाएं और युवा शामिल हैं, बांस बल्ली की असुरक्षित सीढ़ियों के सहारे नदी पार कर अपनी जान को जोखिम में डाल रही। स्थानीय लोगों ने इस अप्रोच मार्ग के निर्माण के लिए सेतु निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। यह अधूरा पुल और अप्रोच मार्ग स्थानीय जनजीवन के लिए बड़ी समस्या बन गया है। हादसों का खतरा अभी भी बना है, क्योंकि लोग बांस की बेढंगी सीढ़ियों से गुजरते हुए जोखिम उठाते हैं। चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत अमरजीत सिंह ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को अवगत कराने का आश्वासन दिया। व्यापारी बनारसी बताते हैं कि कंधे पर ईंट के बोझ के साथ रोजाना असुरक्षित रास्ता पार करना पड़ता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। बने रास्ते की कमी से कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि पुल का काम अभी अधूरा है, इसलिए अप्रोच मार्ग का निर्माण भी रुका है। तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य में देरी हो रही है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को जल्द ही कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। लोगों को जोखिम भरे रास्ते इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई। प्रशासन ने सेतु निगम को शासन में मामला प्रस्तुत कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि ये पुल करीब 10 लाख की आबादी के लिए जनजीवन की धुरी है और इसका समय रहते पूरा होना बेहद आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में एक सेतु निगम द्वारा पुल बनाया जा रहा है, जो चितबड़ा गांव और उस पार सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसका अप्रोच भी नहीं बना है, और ना ही वहाँ जो अप्रोच मार्ग उस पार जो बना है वो अभी भी खराब हो रहा है, निकल रहा है, टूट रहा है। क्या वजह है? देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है और नदी के उस पार सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी, वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम की कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल, जो समय के लेखपाल था, उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसका दोषी किसको मानते हैं और कौन लोग हैं कि जो आज तक इस तरह के अप्रोच बनाए, लेकिन इधर जो अप्रोच है पूरा नहीं हो पाया आज तक? चूंकि कार्यदायी संस्था सेतु निगम है, तो मेरी समझ से प्रथम दृष्टया वही दोषी है और इस संबंध में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। सेतु निगम के अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय थे आदरणीय मिश्रा जी, वो भी कई बार मौके पर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें तय होती हैं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। और इनकी लापरवाही का एक छोटा नमूना आप दे सकते हैं। अब जो अधूरे पुल पर आप सड़क जाएंगे, देखेंगे जो लोग सड़क जा रहे हैं, तो जो भी संपर्क मार्ग का इन्होंने निर्माण कराया है, निर्माण होने के साथ ही वो आज संपर्क मार्ग पूरी तरह से घटिया सामग्री लेकर बनाया गया है, वो टूट रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण के लिए सेतु निगम जिम्मेदार है और मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उसे उच्च स्तरीय जाँच कराएं और जांच कराकर दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है हम लोग ऊपर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर और जिस जन नागरिकों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था उसको पूरा कराने के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि वहाँ के लोग अपने कंधों पर साइकिल हो या बोरी हो लेकर सीढ़ी से उतरते हैं, चढ़ते हैं अपनी जान हथेली पे लेकर, इसके लिए जो अधिकारी है आज तक क्यों नहीं अप्रोच मार्ग बना पाते? चूंकि उन्हीं की गलती, उन्होंने गलत तरीके से गलत जगह जमीन रजिस्ट्री कराई और जो अधिग्रहण का पैसा है वो गलत जगह पे खर्च कर चुके हैं और दोबारा भूमि अधिग्रहण के लिए वो पैसा मांग नहीं सकते। तो अपनी गलती छिपाने के लिए बार बार ग्राउंड लेवल पे आके कभी रजिस्ट्री को लाकर यहाँ से मांगा कराते हैं, वहाँ कराते हैं और
अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह अप्रोच का निर्माण इस साइड नहीं हो पा रहा है और क्षेत्र निगम के अधिकारी अपनी गलती छिपा रहे हैं और इस वजह से पुल का अप्रोच का निर्माण अधर लटका हुआ है। चितबड़ा गांव में सेतु निगम की पुल जो बनी है 17 करोड़ की लागत से अप्रोच नहीं बनने के कारण कुछ छात्राएं ऐसे बांस बंदी के सीढ़ी के सहारे जा रहे, कुछ व्यापारी बंदी जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई बड़ा घटना हो सकता है। तो क्या उसको लेकर क्या निर्देश है, क्या है सर? आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाया, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी, लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितना लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया, ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। क्या नाम है आपके? कहाँ के रहे वाला है? बलिया। अभी कोना गांव से आओ नहीं आप? कंधा पे लेके कहाँ आओ नहीं? कंधा पे लेके रास्ता नहीं क्या कहा? उन्होंने कहाँ रास्ता रहा था, अब नो रास्ता धरा है, रोड पर जाइए तो। कहाँ घर पड़ेला आपके? बलिया नहीं कहा? बलिया। ये अभी कहाँ गए रहनी है? अभी तो ना बांध पे रहने। बांध पे तो पुल है, तो पुल तैयार बटे कहे न कि पुल से जाता आप लोग आवाज कहे रास्ते से ना होता नहीं जहाँ सीढ़ी से कहे आओते हैं? अब कहाँ आगे हाँ तो यही पुल से ना होता सीढ़ी से क्या उतरता? अप्रोच नहीं का एक रास्ता नहीं का बनल? ओने बनल बाटे, इन्हें कर नहीं, इन्हें जो नहीं के दिक्कत होता काफी ना। हाँ दिक्कत होता, पुल पर उतर के पता चढ़ा के पता। क्या नाम है आपका? बरमेश्वर साहनी। कहाँ के रहे वाला है? चितबड़ा गाँव। चितबड़ा गाँव। ये रास्ता नहीं के बनल का? काहे सीढ़ी से आवाज जात बनी? नाइट टूट गए तो कौन रास्ता भाई, ये रास्ता न सीढ़ी लगा के जाते आप लोग आवतन जा? हाँ। कब से प्रक्रिया होता है आप लोग के? अब काज में कहे से हम तो आई लेना। अच्छा, कोनो और दूसरा रास्ता नहीं थे? यही तरह जानी जाए आप लोग पलटा, आप लोग घर बा? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर मौजा। सुल्तानपुर। ये बताइए कि कहाँ आपका घर है? तो सुल्तानपुर में घर है, नदी उस पार। तो कैसे आप लोग जाते हैं? यहाँ पे सीढ़ी तो से पुल उतरते बना नहीं हैं, है। पुल नहीं बना है। बाढ़ क्षेत्र में इतना लोग डूब रहे थे और नीचे उतर रहे, तो सीढ़ी से अगर पैर फिसल जाए, कहीं मौत हो जाए किसी का, तो सीढ़ी बन नहीं रहा है यहाँ पर। बताइए हम लोग कितना परेशान झेल रहे हैं। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मानते हैं जो यहाँ का हो कर्मचारी होगा, जो करने वाला उसी को न मानेंगे। हम लोग तो नदी उस पार का है। तो कब से ये आप लोगों को परेशानी है? परेशानी हो गया साल भर से। 1 साल से परेशान? हाँ, 1 साल हो गया।